जय हिंद शिक्षक साथियों। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। आज मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा जारी पत्र के संबंध में मैं आपसे बात करूंगा। ये पत्र हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी अर्थात समस्त एनपीएस खाता धारक, चाहे वो पुराना शिक्षाकर्मी संवर्ग हो, अध्यापक संवर्ग हो, या वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग हैं, या और भी ऐसे कर्मचारी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और मध्य प्रदेश शासन के, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है 6 नवंबर 2024 को, लगभग एक महीना पहले। आज 9 तारीख है और इस पत्र के माध्यम से हमें अपना फंड मैनेजर चयन करने का विकल्प दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए यह है कि हमें इसके पहले तक फंड मैनेजर के चयन की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन इस पत्र के द्वारा हमें यह सुविधा दी गई। अब इसका फायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ा फायदा इसका ये होगा कि यदि हम लोग सोच समझकर थोड़ा सा रिसर्च करके अपना फंड मैनेजर चेंज करते हैं, तो रिटायरमेंट के समय में जो हमको पैसा मिलने वाला है, एक कॉर्पस मिलने वाला है, उसमें कम से कम 20 लाख 25 लाख का, अधिकतम 1 करोड़ 2 करोड़ का फायदा हो सकता है। सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना फायदा कैसे हो सकता है? तो इतना फायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी जो फंड मैनेजर हमारे फंड को संभाल रहे हैं, वो हमें लगभग 10-12 साल में देखेंगे आप तो 9% के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यदि आप अभी एनपीएस की साइट पे जाएंगे, केफिनटेक के साइट पे जाएंगे, हर एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप फंड मैनेजर चेंज करते हैं तो कुछ फंड मैनेजर ऐसे भी हैं जो आपको 15, 16, 17% का रिटर्न दिए हैं। कुछ फंड मैनेजर ऐसे हैं जो 9%, 10% का रिटर्न दिए हैं। तो आप अच्छे से देख के और फंड मैनेजर का एक चुनाव करेंगे, और यदि आपका रिटर्न 1% भी बढ़ गया, क्योंकि आपके पास हो सकता है 15 साल हो, 20 साल हो, और यदि आपका रिटर्न 1% भी बढ़ गया, तो ये यकीन मानिए कि आपको कम से कम 25 लाख का फायदा होगा, 20 लाख का फायदा होगा, 25 लाख का फायदा होगा, 1 करोड़ का भी फायदा हो सकता है यदि आपका रिटायरमेंट टाइम अभी ज्यादा है तो यदि आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक लाभ हो, तो आपको सबसे पहले तो ये वीडियो पूरा अच्छे से देखना समझना होगा। उसके बाद थोड़ा सा समय दीजिए और खुद रिसर्च कीजिए। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप कौन सा फंड मैनेजर सेलेक्ट करें। ये आपके ऊपर है कि आप सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आया है हमारे सामने और हम सभी को इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। क्योंकि 1% में यदि आपके पास लंबा समय है तो आपको 50 लाख का भी फायदा हो सकता है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 50 लाख ज्यादा मिलेंगे। और यदि आप इनएक्टिव अभी इसी तरीके से इसको छोड़ देंगे, जो बाय डिफॉल्ट फंड मैनेजर आपके अमाउंट को संभाल रहे हैं, यदि वही संभालते रहें, तो फिर जितना है 9% के आसपास आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि आप चाहते हैं 10% हो जाए, 11% हो जाए, तो आपको अपना फंड मैनेजर चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली आपको मैं ये बताऊंगा कि कैलकुलेटर के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से 1% में कितने का अंतर आ रहा है। समय थोड़ा सा लगेगा क्योंकि हर एक चीज को बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये पत्र देख लीजिए। इस पत्र में आपको दिया हुआ है, ये पत्र मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया है कि आप फंड मैनेजर को चेंज करने की सुविधा आपको उपलब्ध करा दी गई है। आपकी जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, सीआरए, जो कि हमारा के फिनटेक है मध्य प्रदेश में, लगभग कंफर्म 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन लगभग जितने शिक्षक हैं सभी को के फिनटेक में सुविधा ये उपलब्ध करा दी गई है। के फिनटेक में आपको लॉगिन करना है और उसके बाद सारी चीजें मैं आपको वहीं करके दिखाऊंगा। गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको एनपीएस कैलकुलेटर मिल जाएंगे, लेकिन वो चूंकि प्राइवेट हैं तो मैं उनका यूज नहीं कर रहा हूं आपको बताने के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यूज करूंगा एनपीएस की साइट को, जो कि एक ऑफिशियल साइट है, आधिकारिक साइट है, जिससे आपको किसी को ऐसा ना लगे कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि फायदा बहुत होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है।
ये पत्र आपने देख लिया। इस पत्र में भी आपको पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि आप किस तरीके से अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। ये पूरा लगभग ये 30 पेज का पत्र है जिसमें सब कुछ आपको बताया गया है। इसमें 1-2 चीज़ें और दी हुई हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी के साथ आपको ओटीपी एंटर करना है, फिर आपके सामने ये सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। इसमें एक चीज़ है एक्टिव ऑप्शन, ये 3 चीज़ें हैं यहाँ एक्टिव, फर्स्ट, सेकंड ऑटो, थर्ड ये जो है डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम है। ये गवर्नमेंट स्कीम अभी हमको जो बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है, उसमें एसबीआई है, एलआईसी है और यूटीआई है और ये सब मिला के गवर्नमेंट फंड है, ये सब मिला के हमको लगभग 9% का रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन हमको ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे सामने जो ऑप्शन है एक्टिव, ऑटो और डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम, ये 3 चीज़ें हैं। यदि हमको ये करना है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए ऑटो। डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट स्कीम है हमारे पास, हमको जाना है ऑटो में और ऑटो में हमारे पास 2 ऑप्शन है LC50 और LC25। तो ये LC50 क्या है और LC25 क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करूँगा और आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलें एनपीएस की साइट पे। ये आ गए हम लोग एनपीएस की साइट पे। यहाँ पर nps.kfintech.com है, लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा, वहाँ आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कीजिए। लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको आप अपने पेज पे पहुँच जाएँगे। ये पेज आ गया है, कैंसल करता जा रहा हूँ मैं, अभी इनके बारे में कोई चीज़ें नहीं देखनी है। अब ये देखिए, इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा, ये मेरा पेज ओपन हो गया है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट सरकार तय करती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो है एलआईसी पेंशन फंड स्कीम, ये फंड मैनेजर हैं, ध्यान रखिए। ये जो 3 दिख रहे हैं आपको एलआईसी पेंशन फंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट, एसबीआई पेंशन फंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट और एनपीएस ट्रस्ट अकाउंट, यूटीआई पेंशन फंड, स्टेट गवर्नमेंट। ये जितने हैं स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यदि पहले हम लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाता था इसको चेंज करने का, लेकिन अब पिछले महीने से हमको ये ऑप्शन दे दिया गया है। अब देखिए इनका जो रिटर्न है ये 9% के आसपास है। अब दूसरी चीज़ आपको मैं चलिए करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखेगा पेंशन कैलकुलेटर। पहले मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बता रहा हूँ कि कितने का फ़ायदा होगा और सबसे लास्ट में आपसे चर्चा करूँगा कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है पेंशन कैलकुलेटर। पेंशन कैलकुलेटर में जाएँगे आप, तो ये कहेगा यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। ये इसी से रिलेटेड है, यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी, कोई प्राइवेट नहीं है क्योंकि ये आपको के फिनटेक ही आपको वहाँ डाइवर्ट करा है। एस मैंने कर दिया, जैसे ही एस करता हूँ, ये देखिए आपके सामने पेंशन कैलकुलेटर ओपन हो गया है। यहाँ आप एनपीएस में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ कितने ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, फीचर्स एंड बेनिफिट्स, ऑनलाइन सर्विस, रिटर्न्स एंड चार्ट्स। अभी मैं रिटर्न्स एंड चार्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, देखिएगा कि किसका कितना रिटर्न है। ठीक है, चलिए पहले रिटर्न्स एंड चार्ट्स ही देख लेते हैं, फिर कैलकुलेट करेंगे कि 1% में कितने का अंतर आता है। चलिए रिटर्न्स एंड चार्ट्स में आ जाते हैं, रिटर्न्स एंड अंडर एनपीएस। इसका मतलब ये है कि देखिए जितनी चीजें हैं सब जाके शेयर मार्केट में पैसा लगता है। शेयर मार्केट में पैसा लगता है तो इसमें हमको रिटर्न कितना मिल रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं और ये चीजें आपको ये दिखेंगी, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि कितना मिलेगा। चलिए मैंने ये क्लिक कर दिया। अब ये देखिए आप, ये स्कीम रिटर्न्स हैं। आपको स्कीम रिटर्न्स दिखेंगे 1 साल में कितना रिटर्न मिला, 3 में कितना, 5 में कितना, 7 में कितना, 10 में कितना और सिंस इंसेप्शन मतलब शुरू से आपको कितना रिटर्न इसमें मिल रहा है। तो 5 साल का है, 7 साल वाले को क्लिक करेंगे 7 साल का आ जाएगा। तो ये यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने साल का इनका
इतिहास देखना चाहते हैं कि ये कितना परसेंट आपको रिटर्न दिए हैं। और ये जो दिख रहा है स्कीम कैटेगरी, यहाँ से आप क्लिक करके देखेंगे कि आपको किस चीज़ का देखना है। देखिए, अभी हमको जो ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शन मिल रहा है 3 चीज़ों का। इक्विटी में, गवर्नमेंट बॉन्ड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। ये 3 चीज़ें मिल रही हैं और हम लोगों का टियर 1 है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये टियर 1, हमको सिर्फ टियर 1 देखना है। टियर 1 ई मतलब इक्विटी, टियर 1 जी मतलब गवर्नमेंट और टियर 1 सी मीन्स कॉर्पोरेट। ठीक है, ये 3 चीज़ें। चूँकि बहुत लंबा विषय है, यदि इस पर चर्चा करें तो 2 घंटे का वीडियो बन सकता है, लेकिन उतना आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। और यदि आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं तो बताइएगा, तो एक नया वीडियो मैं तैयार करके आपको दे दूँगा। आप सिर्फ अभी इतना समझिए शॉर्ट में कि अभी हमको 3 फंड मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट मिले हुए थे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से और उनका रिटर्न 9% के आसपास है। अब यदि आप चाहते हैं कि आप चेंज कर लें, तो उनका रिटर्न देख लेते हैं। इक्विटी का रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। इक्विटी में चलते हैं। इक्विटी में देखिए हमारे पास कितने ऑप्शन हैं। इक्विटी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 दिख रहे हैं अभी हमको। ठीक है? इक्विटी में। इनका रिटर्न कितना है? 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 17%, 18, 19, 18, 18 के आसपास है। किनका है? आदित्य बिरला का 17% है, एचडीएफसी का 18% है, आईसीआईसीआई का 19% है। इस तरीके से इनका रिटर्न अलग-अलग है। अभी हमको कितना रिटर्न मिल रहा है? 9%। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए ये क्या था? ये ई था, इक्विटी। अब आप चलिए गवर्नमेंट में, टियर 1 लेना है। अब ये देख लीजिए आप। टियर 1 गवर्नमेंट का कितना है 5 साल का 7.84, 7.88, 7.66 ये है। 7 साल का देख लीजिए। अभी हमने देखा इसके पहले इक्विटी का कितना था 12%, 15%, 18%। यहाँ कितना है 8, साढ़े 8% है। ये गवर्नमेंट का है। इसीलिए हम लोगों को कम रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि जितना भी हमारा पैसा है सब कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा हुआ है, सरकारी चीज़ों में लगी हुई है टोटल। और इसके बाद देख लें एक और बचा है आपका कॉर्पोरेट। ये कॉर्पोरेट आ गया। इसका 7, 8, साढ़े 7 इतना है इसका। ये 7% देख लें, इंसेप्शन से देख लें, तो इंसेप्शन से मतलब शुरुआती दौर से कब से है ये? इनकी शुरुआत कब हुई है? ये कब आए हैं फंड मैनेजर एनपीएस में? ये भी देख सकते हैं। ये जो है, ये 2017 में है, ये 22 में आया है, ये सब अलग-अलग कंपनियाँ हैं। इसको भी अभी मैं डाउनलोड करके दिखाऊँगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये 3 स्कीम है हमारे सामने। फर्स्ट क्या था हमारा? इक्विटी था, सेकंड हो गया हमारा कॉर्पोरेट और थर्ड हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। तीनों हमको इक्विटी का लेना है, सॉरी टियर 1 का लेना है, ध्यान रखेंगे। टियर 2 हमारे किसी काम का नहीं है, एपीवाई, अटल पेंशन वगैरह ये भी हमारे किसी काम के नहीं है अभी। हमको सिर्फ 3 देखना है। ये आपने देख लिया सिंस इंसेप्शन। अब चलिए इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर का यूज़ करके बताऊँगा कि 1% यदि आपका अंतर आता है तो कितना फ़ायदा होगा। चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लिया। ये मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो गया, चलिए ये आ गया आपके सामने पेज। एक्सेल शीट में ये डाउनलोड हो चुका है मेरे सामने। इसे अब आपको देखना है। ये चलिए ये देखिए स्कीम ई टियर 1 ये यहाँ दिख रहा है आपको पीले कलर से येलो से। स्कीम ई टियर 1 ई मतलब इक्विटी, सबसे ज्यादा आपको रिटर्न इसी में मिलता है। नीचे आएंगे स्कीम सी टियर 1, स्कीम सी मीन्स कॉर्पोरेट और स्कीम जी टियर 1, जी मीन्स गवर्नमेंट। अब तीनों का रिटर्न आप देख लीजिए। रिटर्न्स इंसेप्शन शुरू से किसका देख रहे हैं हम लोग? इक्विटी का देख रहे हैं 14%, 20%, 15%, ये सब यहाँ दिया हुआ है। आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करने वाला कि आप किस में करें। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये रिटर्न है शुरू से। 10 साल का रिटर्न ये दिया हुआ है, 7 साल का रिटर्न ये है, 5 साल का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है,
टोटल कितना पैसा लगा हुआ है, हम लोग जो पैसा लगाते हैं कितने लोगों ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है आप देख सकते हैं टीयर 1 में, स्कीम ई में, एचडीएफसी में। एचडीएफसी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, फिर लगा हुआ है आईसीआईसीआई में। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। एसबीआई पेंशन फंड में भी लगा हुआ है। सेकंड आ गया कॉर्पोरेट में, आ जाइए देखिए यहाँ इसका रिटर्न है ये 8% 9%। शुरुआती दौर से, इंसेप्शन से 10 साल का इसका इतना रिटर्न है। जहां एनए लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये 10 साल से नहीं है, अभी ये 1 साल 2 साल से ही है। तो सबका टाइम भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ इंसेप्शन डेट कि ये फंड मैनेजर जो है वो एनपीएस में कब आए। तो ये 17 का है, आदित्य बिरला 17 का है, एक्सिस पेंशन फंड 22 का है, एचडीएफसी 13 का है, 2013 का, 2009, ये सब दिया हुआ है। आपको इन्हीं को देखना है और इनको देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। फिर स्कीम जी में देखिए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का ये आपको रिटर्न दिया हुआ है 8% 9%। सबसे ज्यादा डीएसपी पेंशन फंड ने दिया है 11%। लेकिन ये कब का है, ये अभी 26 दिसंबर 2023 को ही ये मार्केट में आया है। तो इस तरीके से ये तीन हो गए हमारे, पहला इक्विटी हो गया, दूसरा कॉर्पोरेट हो गया, तीसरा ये गवर्नमेंट हो गया। बस इसके अलावा इधर हमको और किसी चीज से मतलब नहीं है। आप इन तीनों को ही देखिएगा। तीनों को देखने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ हमको 14% का मिल रहा है, यहाँ हमको 8-9% का मिल रहा है और यहाँ हमको 9% का मिल रहा है। अब यदि हम इसको चेंज करते हैं तो फायदा क्या होगा। तो चलिए फिर से कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ हम लोग कैलकुलेटर देख लेते हैं। ये है पेंशन कैलकुलेटर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल किया, यस। ये चलिए पेंशन कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब देखिएगा 1% से कितना फायदा होने वाला है। सेलेक्ट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर से है। सेलेक्ट स्कीम, LC25 LC50, इन्हीं दोनों को हमको सेलेक्ट करना है। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में भी मैं अभी आपसे बात करूंगा कि LC25 क्या है और LC50 क्या है। चलिए मैं ले लेता हूं LC50। मतलब जो हमारा इक्विटी में पैसा जाएगा वो 50% जाएगा, लेकिन वो भी एज के अकॉर्डिंग जाएगा। जिसकी एज ज्यादा है उसमें इक्विटी में कम जाएगा, जिसकी एज कम है उसके इक्विटी में ज्यादा आएगा। इसका लेटर भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। चलिए LC50 देखते हैं। LC50 ले लेते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ भी मान लीजिए, मैं 45 साल का हूँ, ठीक है। 1 जुलाई और 2000, चलिए 80 का, ठीक है। नहीं सेलेक्ट हुआ, प्रॉब्लम। 80, ये अब आ गया 44 ईयर्स, 1 जुलाई 80 का है। मेरे एग्जिस्टिंग एनपीएस टीयर 1 में कॉर्पस कितना है, आपने अभी देखा कि टीयर 1 में कितना कॉर्पस था, लगभग 20 लाख के आसपास है। कितना है, लगभग 20 लाख। क्योंकि ये पैसा भी हमारा, यदि हम फंड मैनेजर चेंज करते हैं तो फंड मैनेजर ये जो हमारा पुराना 20 लाख है वो भी संभालेगा, और साथ ही साथ जो हमारा हर महीने डिडक्ट हो रहा है वो भी। ये हो गया 20 लाख। 20 लाख मेरा पैसा है, अभी एग्जिस्टिंग है। आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, लगभग मेरा महीने में कितना जा रहा है, 19,000 के आसपास। चलिए राउंड फिगर ले लेता हूँ, 20,000। ये 20,000 हर महीने में जमा कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टिल माई रिटायरमेंट एज। रिटायरमेंट एज 62 साल है, 62 साल कर दिया। अभी मेरी उम्र 44 साल है, 62 साल तक मैं इसको करूंगा। एनुअल इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन जो हम लोगों का एनपीएस डिडक्ट हो रहा है उसमें साल में कितना इंक्रीज होगा। तो 3% इंक्रीमेंट हो गया, लगभग 7% डीए भी बढ़ेगा।
5-7%, 8% जो आपको करना हो वो ले लीजिए। मैं 7% मान लेता हूँ, 8% चलिए, 8% ले लिए। 8% हर साल एनपीएस का अमाउंट बढ़ना है। आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी। रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा पैसा हमको नहीं मिलता है, 40% का हमको एन्युटी लेना पड़ेगा, उसी से हमको पेंशन मिलती है। बाकी हमको लगभग 60% हमको रिटर्न मिलता है, वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो 40% हमको तो मिनिमम रखना ही पड़ेगा, तो इसको 40 कर देते हैं। एन्युटी रेट क्या है, इससे बहुत नहीं फर्क पड़ता है। चलिए ये तो पेंशन का हो जाएगा कि पेंशन यदि मान लीजिए 7%, हम इससे कम ही मिलेगा, लगभग 6%। चलिए 6%, मतलब जो हम 40% पैसा नहीं निकालेंगे उसके आधार पर ही हमको पेंशन मिलना है, और 6% उस पर रिटर्न मान के चलता हूँ। तो कैलकुलेट करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है। हम्म, ये कैलकुलेट में है, कैलकुलेट में एनुअल इंक्रीज, हाँ, ये 9% है। माय एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अभी 9% ही हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि 9% हमको हमारे उसमें मिल रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट किया हमने। तो देखिएगा, अभी 20 लाख है मेरे पास, 20,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, 62 साल तक जमा करूंगा, तो टोटल मेरा कॉर्पस कितना बनेगा, अमाउंट, टोटल कॉर्पस मेरा बनेगा 2,61,00,000 रुपए, जिसमें से मेरा 1,06,00,000 में जमा करूंगा, 1,55,00,000 मुझे इसका रिटर्न मिलेगा। ये जो 9% है वो इसका रिटर्न हुआ, और टोटल मुझे मिलेगा 2,61,00,000 रुपए। और इस 2,61,00,000 में से 40% जो है वो जमा रहेगा, एन्युटी वैल्यू है 1,04,00,000, और मुझे जो मिल जाएगा 60%, 1,57,00,000 रुपए ये मिलेगा। तो ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब देखिएगा आप, पेंशन कितनी मिलेगी, 52,398 रुपए मुझे पेंशन मिलेगी। क्लियर, ये चीजें आप खुद करके देख सकते हैं। अब देखिएगा, मैं 1% बढ़ाऊंगा तो कितना होगा। अभी कितना आपको दिख रहा है, यहाँ 2,61,000 दिख रहा है। अब यदि इसी को मैं, अभी 9% मिल रहा था, और आपने इक्विटी में देखा है कि वो लगभग 16-18% है, तो उतना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1% बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एवरेज वो बढ़ना है। तो 1% बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 3% का भी यदि आप सही ढंग से करेंगे तो 3% का भी आपको डिफरेंस मिल सकता है। और सोचिए 3% में कितना बढ़ेगा, 1% में चलिए देख लेते हैं। और यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए इसको मैं कर देता हूँ, पहले इसको देख लें। 2,61,00,000, 2,61,00,000, और ये हो जाएगा आपका, इसको बढ़ाइए 10% कर देते हैं। अब देखिएगा, 2,61,00,000 का कितना हो गया, 2,92,00,000। कितना बढ़ा, 70, 80, 90, लगभग 30 लाख बढ़ गया सिर्फ 1% में। चलिए और बढ़ा देते हैं, 1% और बढ़ाते हैं, 30 लाख बढ़ा है 1% में, और ये थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। अब देखिए आप कितना पहुंच गया आपका, 3,27,00,000। कितना बढ़ गया, ये भी बढ़ गया लगभग 30, एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, लगभग 30 बढ़ा। तो मतलब यदि आप 1% का भी आपको फायदा मिल गया फंड मैनेजर चेंज करने से, तो 30 लाख का फायदा हो रहा है। 2% यदि हो गया तो आपको लगभग 60-70 लाख का फायदा होगा। और यदि ये समय आपके पास ज्यादा है, जैसे 44 साल है, यहाँ आपको 62 साल तक जाना है सिर्फ, 44। और यदि यही काम कोई 30 साल वाला कर दे, जिसके भी नई नई नौकरी लगी है, 30 साल वाला कर दे, तो उसको तो करोड़ों का फायदा होने वाला है। चलिए वो भी करके दिखाई देता हूं मैं, इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा। चलिए करके देखते हैं इसको। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, अभी का ले लीजिए। चलिए कोई है 2000 का, चलिए
1 जुलाई का। कुछ नहीं होगा, मान लीजिए बिल्कुल नई नौकरी है, एक भी पैसा नहीं है। ओके? चलिए, कितना पर मंथ उसका जा रहा है? 15,000 10,000 मान लेते हैं। ये हो गया 10,000। कब तक? 62 ईयर्स तक। सब कुछ उसका यही रहेगा और ये कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अब देखिएगा इनका कितना अभी रखा है इस पे? 9.47 है। इसको हम सीधे 9% करके देखते हैं पहले। देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये है इनका, कितना बनेगा? 9 करोड़ 38 लाख रुपए इनको मिलेगा, क्योंकि इनके पास टाइम ज़्यादा है और कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी मिलता है जब टाइम ज़्यादा हो। तो 9 करोड़ 38 लाख मिलेगा इनको कितने में? 9% में। अब इसी को आप 10% कर दीजिए। अब देखिएगा 9 करोड़ 38 लाख की जगह पे क्या आता है? ये आ गया इनका 11 करोड़ 31 लाख। तो 9 करोड़ से सीधे 11, मतलब 2 करोड़ का फायदा हो रहा है इनको एनपीएस में सिर्फ 1% में। इसलिए जो नए एनपीएस खाता धारक है, जिनकी अभी नई नई नौकरी लगी है, उनको तो अपना फंड मैनेजर जरूर चेंज करना चाहिए। फंड मैनेजर चेंज करने के लिए प्रोसेस जो लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का, उसमें दिया हुआ है। और करना कैसे है वो भी चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक इतना समझ में आ गया होगा आपको कि हमको फंड मैनेजर चेंज करना है। हमको खुद थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना है कि किसका रिटर्न अच्छा है, किसका नहीं। अच्छा, एक चीज अभी बच गया, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूं। आपने देखा होगा लिखा हुआ था दो चीजें, LC 75 और नहीं सॉरी, हमको जो ऑप्शन मिल रहा है LC 50 का मिल रहा है और LC 25 का मिल रहा है। दो चीजें, दो ऑप्शन हमको मिल रहा है। तो LC 75 का ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा, वो प्राइवेट के लिए है, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज हैं। LC 50 का मिल रहा है। LC 50 का मतलब है कि जिनकी एज 35 ईयर्स तक है, उनका जितना भी अमाउंट होगा उसका 50% इक्विटी में जाएगा, ई फॉर इक्विटी, सी फॉर कॉर्पोरेट, मतलब 30% कॉर्पोरेट में जाएगा और 20% गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा, अप टू 35 ईयर्स तक। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, इक्विटी में रेशियो कम होता जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड में बढ़ता जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड में बढ़ता जाएगा। तो ये है LC 50। हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा LC 50 चूज करना है या LC 25 करना है। तो LC 50 जो है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है। ये 50% इक्विटी में जा शेयर मार्केट, इक्विटी मतलब सीधे सीधे शेयर मार्केट मान लें। कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर में, और गवर्नमेंट मतलब जो सिर्फ सरकारी हैं उनमें ये चीजें इन्वेस्ट होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट वाले का जो रिटर्न है वो आपको कम मिलेगा और बाकी इनके रिटर्न कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रहता है। LC 25 में क्या होगा? LC 25 में आपका 25% इक्विटी में जाएगा, कॉर्पोरेट में 45 जाएगा और गवर्नमेंट में 30 जाएगा, अप टू 35 ईयर्स। इसके आगे का इस तरीके से पूरा चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। इसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिएगा कि आपको LC 25 में करना है। LC 25 में थोड़ा कम रिस्क है, LC 50 में थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। लेकिन लंबे समय की बात करें तो कहीं कोई रिस्क मुझे नहीं लगता है। ये चीजें हो गई। जब आप अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 9.8% ये आपका रिटर्न है। तो 9% का रिटर्न अभी तक हम लोगों को मिला हुआ है। अब चेंज किस तरीके से करना है? तो चेंज करने के लिए उसमें आपको पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, बताया गया है कि किस तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद उसमें ट्रांजैक्शन में ऑप्शन आएगा, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा चलिए करते हैं।
चलिए फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। कैंसिल, 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 ये आ गया। अब यहाँ पर चलिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में जाएंगे, ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है स्कीम प्रेफरेंस चेंजेस, ये है। यहाँ पर ऑटो में जाएंगे, ऑटो में दो ऑप्शन आएगा, LC50, LC25। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर लिया हूँ कि इसमें आपको लेना, मान लीजिए मुझे LC50 में लेना है, LC50 कर दिए। LC50 के बाद जनरेट करना है, और ये मेन फंड मैनेजर्स हैं ये यहाँ पर। इनमें से आप किसी को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन चूज किसको करेंगे पहले आप खुद रिसर्च कर लीजिए कि किसको चूज करना है। HDFC को करना है, SBI पेंशन फंड को करना है, जिसका आपको इंटरेस्ट ठीक लग रहा हो। अभी जैसे हमारा SBI और LIC और साथ में UTI, ये तीन पेंशन फंड हैं अपने, ये तीनों पेंशन फंड देख रहे हैं अपने को। इन तीनों पेंशन फंड को चाहें तो इनको चूज कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट वाले हैं, इनको आप इधर देख लीजिएगा। तो आपको जो सही लगे उनमें से इसको चूज करके आगे की प्रोसेस जनरेट OTP करके आप इसका फंड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।